बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद तहसील रिपोर्टर दीपालपुर। और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर रोड बसेरपुर वाक़या कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग शुरू कर दिया। रेस्क्यू 1112 कॉलर के मुताबिक दीपालपुर रोड पर वाक़या एहसान कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू 1112 इत्तला मिलने पर फायर व्हीकल्स, रेस्क्यू मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने फौरी रिस्पांस करते हुए पानी की मदद से आग पर काबू पा लिए। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग शुरू कर दी। रेस्क्यू 1112 इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग बिजली के काम करने के दौरान लगी। मुर्तजा पटियार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बड़ा घर की चौकी बुच्चे की पुलिस की कार्रवाई। मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। 15 किलो भंग बरामद। मुलजिम रियासत और फकालू के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO साइद अजीज की इंचार्ज चौकी अर्जवान अंजुम चीमा और हमराही टीम को शाबाश। मंशियात फरोशी का मकरूआ धंधा फैलाने वाले नाकाबिले माफी हैं। DPO साइद अजीज जिला को मंशियात से पाक बनाना अवलीन तरजीह है। मियां चन्नू से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक जंडियाली बंगला के नवाही चक नंबर 55-15L में 2 ग्रुपों में तसादुम। वजह अनाज फसल में ईंटें गिरने की बताई जा रही है। मलिक अंसर चावड़ा और मलिक अमजद चावड़ा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम गरीब आदमी हैं, अपने घर में मकान बना रहे हैं, जिसकी बिना पर ईंटें मंगवाई थी। कुछ ईंटें कपास की फसल में गिर गई, जिसकी वजह से मलिक इम्तियाज चावड़ा जो कि एडवोकेट है कि भाई हमारे घर आकर झगड़ा शुरू कर दिया। मुतासरा अशखास का कहना है कि हमारे बीवी बच्चों को भी ज़दोकोप किया है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। मलिक अमजद चावड़ा ने मजीद बताया कि मुखालिफिन ने मुझे मार मार कर मेरा बाजू तोड़ दिया है, हम पर जुल्म हुआ है, हम मजदूर हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। मलिक अब्दुल गफार चावड़ा नंबरदार और सियासी समाजी शख्सियत मलिक नसीर आबेदरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मलिक इम्तियाज चावड़ा जमींदार और एडवोकेट भी है। हर गरीब पर जुल्म करना इनका वतीरा है, बल्कि जो इनको वोट नहीं देते इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं। सियासी इंतकाम की बिना पर इनको जुल्म का निशाना बनाया गया है। मुतासरा अशखास को इंसाफ दिलाया जाए। मैं सहरा बिदरान चक नंबर 55-15L इस सारे मसले मसाइल दी मैं दूसरा तस्दीक करदा कि इम्तियाज चावड़ा एडवोकेट दे भाई इश्तियाक हुसैन चावड़ा, अब्बास हुसैन चावड़ा और उन्होंने नाल जिहड़े उन्होंने वर्कर हैं अशरफ चावड़ा, डॉक्टर जमील हुसैन अराई, आबिद हुसैन और दूसरा इजाज हुसैन चावड़ा व जुल्फकार, ये सारे हैं इन्होंने इन्होंने घर ते आते हमला किया और मारिया कुटिया है। और वजह ना दी है कि इन्होंने वोट नहीं देंगे, सियासी माजरा बनाते। पहले भी इन्होंने अदालतों के अंदर पर्चे चलते पैन, केस चलते पैन, लिहाजा गरीब बंदे इन्होंने दादरसी की वही आला काम दे अगो अपील है। सर जी मेहरबानी करो जी, ये वकील है पिया जी ज्यादती करता है जी, सारे मकान बनाने लगे गरीब बंदे हैं जी, तो इस तरीके ज्यादती करें। 2-4 ईटा डठी होंगी कपास की फसल के देख लो जी, रस्ता ही देख लो जी, नजायज़ कब्ज़ होया वा जी, परचा करेंदा मारे ने सारे बूहे ते आते जी, सारी औरतों बेइज्जत करेंदे रहन जी। तो मेहरबानी करो जी सर जी, कोई सारे ते हाल रहम करो जी। ये नहीं कोई नजायज़ परचे करवांदा, गरीब बंदे हैं, 200-400 दिहाड़ी कमाने वाले हैं जी, तो नजायज़ सानू तंग करता जी, कोई सारा कोई वारस बने जी। बस जनाब घर मकान पैंदे पै जी, मलिक इम्तियाज है जी, डॉक्टर इश्तियाक सूफिया बास जी, ते जी जनाब तोड़ सानू आते घर मार गए जी, इट्टा मंगाइया घर डोर छपरे पैंदे पे सारे सी, घर डोर छपरे पैंदे पे। अशरफ है, डॉक्टर जमील है जी, ते जनाब सानू तोड़ इजाज है पिया जी, आबिद हुसैन है जी, सानू तोड़ घर आते मारे जनाब, सानू आते जी मेरे बाजू बन गए जी, मेरी बीवी नू मारे ने, मैनू मारे ने जी, तोड़ घर आते इट्टा मंगाइया जी, 1-2 इट्टा डिग पाइया जी, ते पुलिस लैते आ गए जी, साजबाद रल ते लैते आते गए जी। पुलिस आई है जी, उंदी गड्डी चाहिए, अस 1-5 ते कॉल की है, साड़ी कह सुनी नहीं, 3 बारी 1-5 ते कॉल की, साड़ी कह नहीं सुनी साड़ी, उन्हां दी गड्डी दे जी पुलिस बैठ सिपाही आ गया जी, सानू धमकी धुमकी ला दे वग गया जी। सारी सुन जनाब, कोई नहीं, मेहरबानी करो जनाब, सारी सुनो जी, सारे परचे करा जिस घर के दाने माने वेच तो फारे कोई वजह जनाब, अस हम पिना ना कुछ है जनाब, सारी सुनो जनाब, मेहरबानी जनाब। हाँ नंबरदार 55-15L तुफिया बोले ना जी, ये बंदे जाबिर लोग हैं, सख्त लोग हैं, गरीबान उसे नहीं रहन देंगे, ना गरीबान की कोई इज्जत महफूज है तो ना कोई माल महफूज है। ये जिथे इन्हों का हथ पाँदा है ये आते तो सत्यानाश कर वेंदे, गरीब ने मजदूर ने छदे। हुण उनके 2 भाई आए मलिक इम्तियाज हुसैन से, वो आते तो खले मार गए, बीवी इन्होंने औरतों ने बेइज्जत कर गए।
ये कपड़े चीर पाड़ एक दी बांह तरोड़ गए ये गरीब रोंदे खड़े लिहाजा साड़ी ता अपील है भी मेहरबानी की वजे इन्हां ते इन्हां दी कोई मदद की वजे साडी गवर्नमेंट जेडे पुलिस वाले ने रल मिल के तो घर लगे वेंदे कहीं सुन ली इन्हां दी मैं नंबरदार हम बतौर अर्ज पिया करे ना भी इन्हां दी इमदाद की वजे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शाहिद हुसैन के घर सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी की आमद हुई। इस मौके पर जिम्मेदारों और कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बावकायद सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादिर शहीद की जुर्रत और बहादुरी और अजमत को सलाम पेश करते हैं। आपने कीदाए खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया। आपने इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के खात्मा के लिए फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया। मुस्लिम हक़ अहले सुन्नत की तरक्की के लिए कायदीन के नक्शे कदम पर चलते हुए काम करेंगे। सरवत एजाज कादरी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। इस पर कुरान पाक की आयत, हदीस और अक़वाल सहाबा शाहिद हैं। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। अगर कोई हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करे झूठा और मलऊन है। उन्होंने कहा कि कादियानी नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। उलमा की जिम्मेदारी है कि लोगों को अकीदा खत्म नबूवत और कादियानियों के कुफरिया अकायद से आगाह करें। कादियानी पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों को खोखला कर रहे हैं और मुल्की सालमियत के खिलाफ रेशादानियों में मसरूफ हैं। इसलिए कादियानियों की बढ़ती हुई सरगर्मियों के खिलाफ भरपूर जदोजहद की ज़रूरत है। अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा अहले सुन्नत ने भरपूर जदोजहद की है। इस मौके पर पीर सफ्तर सैफी, वहीद कादरी, बाबा हिदायतुल्लाह, हाफिज शराफत भट्टी, हसन रिजवी, राना राशिद रशीद चिश्ती, असद रजा, डॉक्टर नासिर अवैस शाह, अजीम कादरी, आसिम कादरी और कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं डडियाल से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डडियाल साबिक सदारती उम्मीदवार अंजुमन ताजान डडियाल चौधरी असगर मना की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डडियाल की नौ मुंतखब बॉडी के एजाज़ में कबाबिश रेस्टोरेंट डडियाल में मोहब्बत भरे अशाइये का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डडियाल इखलाक अहमद चुगताई, जनरल सेक्रेटरी मलिक अकील नज़ीर, सीनियर नायब सदर हारून भट्ट, नायब सदर रिजवान भट्ट, सेक्रेटरी इतलात दाद खान, सेक्रेटरी मालियात वकास अंसारी, मिर्जा शाहिद जमीर, अवैस अहमद चुगताई, तैमूर अकरम चौधरी, चौधरी नुमान लियाकत एडवोकेट और मजीद मुगल ने शिरकत की। दावत के इख्तिताम पर पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डडियाल टीम ने हौसला अफजाई पर चौधरी असगर मना का शुक्रिया अदा किया। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसीलदार डडियाल सरदार रिजवान लतीफ़ का दौरान पड़ताल स्टॉक रजिस्टर और आटा गोदाम को चेक किया गया। डीलरान मिल मालिक और इंस्पेक्टर साहिबान को हिदायत की गई कि अपना अपना एरिया में तकसीम को यकीनी बनाएं और तहत कवायद रिकॉर्ड मरतब किया जाए। मुख्तलिफ डिपो के दौरा किया, डिपो में मौजूद स्टॉक का मुआयना और डीलरान का मरतब करदा रिकॉर्ड चेक किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से डीलरान को हदायत जारी करते हुए कहा कि सरकारी सब्सिडाइज आटा सिर्फ मुस्तहिक और गरीब अफराद को दें। खबर शामिल करते हैं मरीद के से। अमानत चौहान रोजनामा सहाफत का कत्ल। मरीद के जीटी रोड मदीना मार्केट मसला अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से सहाफ़ी कत्ल, 3 राहगीर शदीद जख्मी। सहाफ़ी अमानत की नाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। SHO सिटी वली हसन पाशा तफसील जानते हैं मरीद के से अपने रिपोर्टर इमरान अली भट्टी से। जी इमरान, बताइएगा वाकया कैसे पेश आया? जी, मरीद के में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मरीद के मदीना मार्केट मुसल्ला अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से सहाफ़ी कत्ल और 3 राहगीर शदीद जख्मी हुए हैं। मकतूल सहाफ़ी अमानत 5 बच्चों का बाप था। मरीद के जख्मियों ज़ीशान, फिजान और उमर को तशवीशनाक हालत में लाहौर म्यू अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सिटी पुलिस SHO वली हसन पाशा का कहना था कि मकतूल सहाफ़ी अमानत की नाश पोस्टमार्टम करने के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खां शहर में आज दिन से लेकर रात तक शहर के तमाम पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब है। शहरियों को पेट्रोल 400 लीटर मिलेगा। पेट्रोल माफिया ने खुद साख्ता पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी ताकि रेट के बढ़ने पर रातों रात अमीर हों। शहरी पेट्रोल न मिलने के सबब शहर शदीद मुश्किलात का शिकार है। इंतजामिया और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम भारी जुर्माने ही कर दे ताकि आइंदा पंप मालकान दोबारा ये जुर्रत ना करें। वीडियो में तकरीबन शहर के सारे पंप्स की वीडियो मौजूद है। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा कुबरजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर लाइनमैन वापरा रेहान का अनोखा कारनामा। शहर के मारूफ चौक साबनवाला में खराब ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने की बजाय भरे बाजार में ट्रॉली लगाकर गायब।
ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हो रही है। दुकान के आगे वापटा की ट्राली लगने से दुकान का रास्ता बंद कर दिया गया। दुकान बंद, ताजिर परेशान हो गया। एक हफ्ता से लगी ट्राली वापटा मुलाजमीन की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। दुकानदारों का एहतजाज, हासिलपुर के आला अहकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद यकूब रजा, तहसील रिपोर्टर, ऑन न्यूज़ हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर वापटा सिटी के SDO की रिश्वत खोरी की वजह से मौजा टकड़ा 115 बस्ती सैयद शेर शाह के सैलाब मुतासरीन की 10 रोज से बिजली बहाल ना हो सकी और पानी ना होने की वजह से हमारे बाल बच्चे और हमारा माल मवेशी 10 रोज से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मुतासरीन का SDO वापटा सिटी हासिलपुर के खिलाफ शदीद एहतजाज। मैप को मुल्तान से नोटिस लेकर बिजली बहाली का मुतालबा। मुतासरीन सैयद मुमताज, सैयद रियाज, गुलाम मुस्तफ़ा और अल्लाह वगैरह का कहना है कि सैलाब की वजह से हमारा घर बार सब कुछ खत्म हो चुका है और वापटा हासिलपुर बिजली बहाल करने के लिए भारी रकम का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे घर बाहर फसलें, माल मवेशी सब कुछ सैलाब की नजर हो गया। हम वापटा हासिलपुर को बिजली बहाली के लिए पैसे कहां से दें और जो माल मवेशी बचा है वो वापटा हासिलपुर की रिश्वत खोरी की वजह से पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। पानी ना होने की वजह से हमारे बाल बच्चे और हमारे माल मवेशी 10 रोज से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हमारे मौजा टकड़ा 115 में करबला का समा है। हमारा मैप को मुल्तान और एक्सीएन वापटा हासिलपुर और आला अहकाम से मुतालबा है कि हमारी बिजली बहाल की जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। मोहम्मद यकूब रजा, तहसील रिपोर्टर, ऑन न्यूज़ हासिलपुर। नंबर 12 तो उन्हें उतनी तक बिजली चालू की है लेकिन मौजे टुकड़े दी इस टाइम तक बिजली चालू नहीं हुई। साडा हक के साडा हक मिला जावे सानू फिलहाल साडी फिलफार साडी बिजली चालू की जावे। साड़ी बस्तियाँ सैयद पीर बक्कू शाह, सैयद शेर शाह, सैयद मुमताज शाह, सैयद रियाज शाह और इधर वाली बस्तियाँ पूरी बिजली को नहीं। असा पानी कहने दे बार से इस्लामाबाद तो उतू पानी लाते हमने असा दे बच्चों आदे जानवरों पानी पीवेंगे पे साडे नजदीक फीडर अपना खैरपुर वाला ओ बिजली चालू हो गई है कल दी। साडे इलाके दे विच बिजली चालू नहीं हुई अभी तक। साडे बच्चे मच्छर तू रात दे बुखार नाल पए ने, मच्छर उन्होंने कटदा है ते बुखार नाल बच्चे पए ने। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर सैपको टीमों की तमाम ऑपरेशन सर्कल्स में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, सखर, शिकारपुर और दादू सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ 126 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सैपको की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सखर, खैरपुर, घोटकी, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, दादू और नशहर फरोज में 141 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मजीद 434 मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखा गया है। 533 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैपको की जानिब से नादहिंदगान से 1 करोड़ 62 लाख रुपए की रकम बतौर डिटेक्शन बिल्स वसूल किए जाएंगे, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ 3,40,460 बिजली के यूनिट से चार्ज किए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैपको ने कहा है कि सैपको के तमाम अजला के नादहिंदगान पर 167 अरब रुपए बकाया जात हैं, जिस पर सैपको की टीम में मुकामी इंतजामिया और सिंध पुलिस की मदद से बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है और इन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं दी जा रही। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। हिसासदारों की जखीरा अंदोज ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ तीसरे रोज भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। जिला इंतजामिया शाहिदा परवीन असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना के साथ लाड़काना स्मॉल इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स पर कामयाब कार्रवाई। 30,000 से जायद गंदम के जखीरा शुदा नाकाबिल इस्तेमाल बोरियां बरामद। गंदम के आटे की सप्लाई में मौजूद सेहत नाकिस काबिल इस्तेमाल गंदम के इस्तेमाल करके वसी पैमाने पर कारोबार का इंकशाफ। गंदम के आटे की पिसाई पर मौजूद सेहत नाकिस काबिल इस्तेमाल गंदम के इस्तेमाल करके वसी पैमाने पर कारोबार का इंकशाफ, जिसमें 10 किलो की बैग में से 400 ग्राम, 20 किलो के बैग का वजन 19 किलो, 700 ग्राम, 40 किलो के बैग का भी 800 ग्राम कम वजन पर मार्केट में फरोख्त का सिलसिला जारी था। हिसासदारों के साथ असिस्टेंट कमिश्नर शाहिदा परवीन ने 2 फ्लोर मिल्स में पड़ी मौजूद सेहत नाकाबिल इस्तेमाल 30,000 से जायद पड़ी बोरियों की मिल को सील कर दिया। मौजूद सेहत और नाकाबिल इस्तेमाल गंदम के आटे के कारोबार को रोकने के लिए हिसासदारों ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ तीसरे रोज भी जारी रखी। मार्केट में नाकाबिल इस्तेमाल मौजूद सेहत गंदम के फरोख्त से शहरी मुख्तलिफ पेट की अमराज में मुब्तला होने की खदशात को
रद्द नहीं किया जा सकता, जिला इंतजामिया। खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रनाला खुर्द खौफनाक हादसा, 3 मोटरसाइकिल सवार फुटपाथ से टकरा गए। हादसे के दौरान एक नौजवान मौके पर जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त विशाल उम्र तकरीबन 15 साल के नाम से हुई। हादसे में जख्मी होने वाले 2 अफराद को काड़ा रेफर कर दिया गया। खौफनाक हादसा दी एजुकेटर स्कूल बाईपास के करीब पेश आया। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे नुमाइंदा सईद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर DPO अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। बिजली चोरों के मुकदमात में मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। फैसलों के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। रवा साल जिला भर में 442 बिजली चोरों के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। फैसको टीमों के साथ मिलकर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जा रहा है। शामिल करते हैं घोटकी से। घोटकी M5 मोटरवे पर रात को मुबैना मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़िया 20 सेक्शन थाना गांव दोस्त मोहम्मद कुल्हूड़ो के करीब M5 मोटरवे पर पेश आया। ज़राए का कहना है कि पक्ट M5 130 के साथ मोटरवे पर ट्रक ड्राइवर को डाकुओं ने लूट मार कर अगवा करने की कोशिश की। पुलिस जगह वाक़े पर बर वक्त ना पहुंची। पुकार सुनते ही इलाके मुकीन पहुंच गए। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। नतीजे में बाकी कुल्हूड़ो जाँ बहक हो गया जबकि 4 अफराद दर मोहम्मद, शाहजहां, इमरान कुल्हूड़ो और पंजाब के रहायशी ट्रक ड्राइवर अदील गुजर शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस नाश और जख्मियों को घोटकी तहसील अस्पताल पहुंचाया जहां से कानूनी कार्रवाई के बाद नाश फुर्सा को दी गई जबकि जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सखर अस्पताल रेफर किया गया। का रिपोर्टर उबाड़ू गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद के मरकजी क़यादत की कॉल पर पूरे सिंध की तरह रोंती मीडिया सेंटर पर भी शहीद जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी और सहाफ़ियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ एहतजाज किया और सख्त नारेबाजी की गई। एहतजाज रोंती मीडिया सेंटर के सदर अली गोहर महर, जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल रिंद की सरबराही में किया गया। एहतजाज में UC रोंती के वाइस चेयरमैन मोहम्मद असलम मलिक और DUI के रहनुमा मोहम्मद आलम कोच और सियासी समाजी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद मुजाहिरीन का कहना था कि सहाफ़ी जान मोहम्मद के कातलों को अगर जल्द से जल्द गिरफ्तार ना किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जो ये एहतजाज सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद जे सॾ ते रोंती जे अंदरि रोंती मीडिया सेंटर जे अॻियां थी रहियो आहे। असांजो मुतालबो इहो आहे त सखर जे अंदरि जेको KTN जो सीनियर सहाफ़ी हो, जर्नलिस्ट हो, बेबाक लीडर हो, शहीद जान मोहम्मद महर, जंहिंखे बेदर्दी सां 14 अगस्त जी राति जंहिं वक़्त जे अंदरि इदारा हाई अलर्ट हूंदा आहिनि, चाहे फ़ौज जा इदारा हुजनि, चाहे रेंजर्स जा इदारा हुजनि, चाहे पुलिस जा इदारा हुजनि, एॾनि इदारनि जे हाई अलर्ट हुजण जे बावजूदु एॾी हाई प्रोफाइल शख़्सियत खे क़तल कयो वियो, शहीद कयो वियो, इहा सम्झ ॻाल्हि खां ॿाहिरि आहे। असां मुतालबो कयूं था त फिलफौर जेको आहे शहीद जान मोहम्मद महर जे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे उन जे वरसा सां ऐं सहाफ़ी बिरादरी सां फौरी तौर ते इंसाफ़ कयो वञे। अॼु जो असांजो ही पुरअमन एहतजाज सिंध सहाफ़त जे तरफ़ खां ही असांजो एहतजाज आहे शहीद मुजाहिद जान मोहम्मद महर जे हवाले सां जो उनखे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो। कोई उनजो ॾोह न हो, का ॻाल्हि कोन हुई। उनजो इंसाफ़ वारे आवाज़ उठाइण जे ख़ातिर उनखे क़तल कयो वियो, शहीद कयो वियो। हिन वक़्त तक उन जा कातिल गिरफ़्तार न कया विया आहिनि। असां हुकूमत सिंध खां मुतालबो कयूं था त महिरबानी करे अहिड़े बाबाक ऐं निंडर इन सहाफ़ी ऐं इन शहीद जे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे उनखे इबरतनाक जेको आहे सज़ा ॾिनी वञे। असीं जमियत उलमा इस्लाम ऐं इन सिंध सहाफ़त जे तरफ़ खां इहो मुतालबो कयूं था त हीअ आवाज़ असांजो आवाज़ दबायो न वेंदो। इंशा अल्लाह ताला इहो आवाज़ जान मोहम्मद जो आवाज़ बणिजी करे पूरे पाकिस्तान ऐं पूरी दुनिया जे अंदरि इहो उथंदो ऐं असीं उनखे सलाम पेश कयूं था उन जी जुरत खे, उन जी हिम्मत खे ऐं उन जे इन कलम खे, उन आवाज़ खे जंहिंजो उन इहो कलम खयो ऐं इंसाफ़ वारी फ़िज़ा क़ाइमु कयईं। अल्लाह पाक उनखे इहो दर्जो अता फ़रमायो जो हो शहादत जो हो जाम शहादत पी करे ऐं इन दुनिया जे जहान खे छॾे वियो। हाणे बि इंशा अल्लाह ताला जेकी बि सहाफ़त आहे इंशा अल्लाह ताला उहो जान मोहम्मद जो आवाज़ बणिजी करे इन ज़ालिमनि ऐं जाबिरनि सां हर मोड़ ते मुक़ाबिलो कंदी इंशा अल्लाह। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक मेला खानदान की सरेआम लूटमार और जोर ज़बरदस्ती पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। उसामा मेला के कारिंदों ने बुच्चा माइनर का मोगा तोड़कर कोड़े कोट की ज़रूरी ज़मीनों का पानी मेला खानदान की ज़मीनों को मुंतकिल कर दिया, जिस पर अहलियाने कोड़े कोट सरापा एहतजाज हैं, लेकिन इंतजामिया बासर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। अहलियान कोड़े कोट की आला हुकाम से नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। पुलिस की भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई, इंतहाई मतलूब रिकॉर्ड याफ्ता भत्ताखोर मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार, असला और भत्ते के लाखों रुपए बरामद। पुलिस TPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में थाना लेसर कलां ने 3 भत्ताखोर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना लेसर कलां में भत्ताखोरी के 3 मुकदमा दर्ज हैं। इलाका में भत्ताखोरी की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से शदीद खौफ और हरासा पाया जाता है। मुलजिमान ने भत्ता की धमकी, अमेज कॉल्स के अलावा मुख्तलिफ लोगों के घरों पर फायरिंग करके लोगों से भत्ता वसूल करके इलाका में शदीद खौफ और हरासा और दहशत की फिजा पैदा कर रखी थी, जिस पर DPO नारोवाल ने DSP जफरवाल की ज़ेर निगरानी में SHO थाना लेसर कलां के अलावा दीगर अफसरान और मुलाजमान पर मुश्तमिल टीम बराए गिरफ्तारी मुलजिमान तश्कील दी गई और टीम को मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया। टीम ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अनथक मेहनत करते हुए भत्ताखोरी के मुलजिमान मतलूब उर्फ मल्लू, शहबाज शरीफ और शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने बिजनेस कंपनी से मुलजिमान के डाटा तक रसाई हासिल की। दौरान रिमांड मुलजिमान से इब्तदाई तफ्तीश के दौरान भत्ता की रकम मुबलग 20 लाख रुपए बरामद हो चुकी है। कोटअद्दू जालिम बेटे का बाप पर तशद्दुद, जायदाद की लालच में बेटा जल्लाद बन गया। 70 साला बुजुर्ग वालिद पर तशद्दुद, ईंट मार कर वालिद का सर फाड़ दिया। जमीन मुतकिल कर दो नहीं तो जान से मार दूंगा। वालिद के घर पर फायरिंग भी कर। मुजफ्फरहार शर्की के रिहायशी 70 साला अब्दुल वाहिद का अपना ही सगा बेटा जान का दुश्मन बन गया। मुश्ताक अहमद नामी बेटे ने जायदाद की लालच में वालिद के घर पर धावा बोल दिया। गेट पर फायरिंग करके घर में दाखिल हुआ और ईंट सर में मार कर जख्मी कर दिया। जख्मी वालिद की हालत गैर हो गई। सिटी पुलिस कोर्ट अद्दू ने मुकदमा दर्ज कर लिया। औबाश बेटे को सियासी असर शौक होने की वजह से DSP कोर्ट अद्दू सनाउल्लाह मस्तोई मुझे दफ्तर में बुलाकर धमकी दे रहा है, बेटे से सुलह कर लो नहीं तो पर्चा खारिज कर दूंगा। बुजुर्ग अब्दुल वाहिद ने पुलिस पर इल्जाम, मुझे इंसाफ नहीं दिया जा रहा, मेरे बाकी 3 बेटे मेरे फरमाबरदार हैं, मैं इनका हक एक ही बेटे को नहीं दे सकता। वालिद भाई है मुश्ताक, हमें वो जलील कर रखा है। उसने पहले तो अब्बू जी को पत्थर मरवाया, उसका जिसकी वजह से सर फाड़ गया। 8 टांके हैं, टांके की वजह से FIR तो हमारी हो गई, वो पर्चा भी हो गया। उसके बाद हमें DSP ने बुलाया और हमारी उसने रेट कराई, हमें DSP ने बुलाया। उसके बुलाने के बाद DSP ने हमें धमकियाँ दी, आप सुलह कर लो। हमारी आला हकाम से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाहिद बाशके है, मेरा पुत्र मुश्ताक है। वो आदे सारी जजायत में को चढ़ा दे, मैं 3 पुत्र उन्हें दे, मैं आके भाई बराबर हिस्सा जेड़ा है को दिते में सारा हिस्सा बराबर गिनसा मालूम के बाद जनाब अली मैं बोला सिर फाड़ देते से 7-8 टाँके हैं। दूसरा महीना वट्टे मार के फायरिंग करके भज देंगे। भला जनाब अली रात जड़ा है कुआ बनाए से मेरे घर आन इन्हें की फायरिंग की थी। मेरा मोटरसाइकिल चोरी, कोई असा मोटरसाइकिल चोरी किया कोई नहीं असा किया। अपने डर को घर पे रहने बट्टे मरा लेना, फायरिंग करा अगर असा बाहर होने को फायरिंग करा लेना, सबको मारना चाहना, जलील की खड़े, इतना खुरार की खड़े, सारा बेहद की खड़े सब इनका तहफ़्फ़ुज़ किया वने। वाल जनाब अली सारा पर्चा कोई सारे गाल ही नहीं सुनता, वो आदमी बस फैसला कर दो। DSP आदे मैं को जड़ा है ना तो पुत्र नाल सुलह कर गए, मैं को धमकी दी थी सियासी बंदे नाल। मैं आके भाई मैं को किवें सुलह करा, जेरी हर चीज़ आदे मेरे भिड़दा ही नाल है, धमकी भी देंदे, मरेंदा कुटेंदा ही नाल है, मैं किवें सुलह करा। अस्सलाम वालेकुम भैया ने असा जड़ा है ना, मैं मेरे वालिद वैद बख्श पहले आके सिर पाड़िया ने जख्म किया ने और वालिद साहब जदाद के पिछे आदे मैं सारी जदाद हजम करना चाहना। 3 बिरा को बेदखल कर दे भाई, मैं सारी जदाद वालिद की सारी खाना चाहना। वालिद को जख्म करके अब वालिद साहब ने पहले FIR करवाई है, नाफरमान थे गए। और उनके बाद सुबह जो है ना, सुबह 4 बजे वकूआ एक बनाया जाए मैं झूठा कि भाई ये जिन्हें FIR जो करवाई बदे वालिद साहब जदाद मेरे आ वजे वकूआ बनाया। जब आपने गेट आप फायरिंग करके उनकी बेगम ने जख्म सम तक किए भाई सारे को मोटरसाइकिल चोरी छेक गए, भाई डकैती कर गए साढ़े। ये गलत बयानी की थी, कोई या कहनी सिर्फ वालिद की जदाद हड़पन करने वास्ते वो FIR झूठी वदा करवे, झूठी FIR देना चाहते। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।